हेलो। अरे सुमित्रा, तू तो फंस गई ये शादी कराकर। राशि के पिताजी क्या दहेज देंगे? और ऊपर से तेरे बेटे ने तो पसंद की शादी की है। फिर तो तू उम्मीद छोड़ ही दे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं इस शादी के लिए तभी तैयार हुई थी जब राशि के पिताजी ने मुझसे वादा किया था। उन्होंने शादी की सारी शर्तें मानी थी। उन्होंने वादा किया था दहेज की सारी रकम देने का और जितना सामान जो जो मैंने उनको लिस्ट भेजी थी वो सब देने का। दहेज की आधी रकम तो मिल ही गई है, बस आधी है तो वो दे देंगी कुछ दिनों में। अरे सुमित्रा, ये सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो कौन सा लड़की का बाप पैसा देगा? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझे जानती नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और राशि के पिताजी ने ये गलती कर दी ना तो मैं राशि का जीना मुश्किल कर दूंगी। वो जानती नहीं है अभी मुझे। मैंने तुझे जो रिश्ता बताया था वो अभी भी तैयार है शादी करने के लिए। बस तू एक बार हाँ कर दे। खूब सारा दहेज लेकर आएगी ये लड़की। अरे, अगर मैं अपनी पे आई ना तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराने से भी पीछे नहीं हटूंगी। सच कहा। पर अब राशि का क्या करेगी तू? कुछ सोचना पड़ेगा तुझे। सच कहा तुमने? तो बस कुछ दिन इंतजार करने को कहो उनसे। या तो इसके पिताजी सारे के सारे पैसे देंगे, नहीं तो अपनी बेटी को अपने घर लेके जाएंगे। चलो रखती हूँ। राशि। जी माँ जी। राशि, अपने पिताजी से अभी के अभी फोन करके पूछो कि वो दहेज के बाकी पैसे कब दे रहे हैं। शादी को तुम्हारे 2 महीने हो चुके हैं। 1 महीने की मोहलत मांगी थी उन्होंने, मैंने 2 महीने इंतजार किया है। अब नहीं करने वाली मैं। हाँ, दे देंगे माँ जी। अभी उनके पास है नहीं, वो जैसे इंतजाम होगा वो सारे पैसे दे देंगे आपके। कब दे देंगे? फोन करो अभी और अभी के अभी मांगो। उनसे कहना उनके पास सिर्फ 2 दिन है, पैसे कहीं से भी अरेंज करे, चाहे अपना घर बेचे या खुद ही बेचे मेरी भला से। और अगर पैसे नहीं दे सकते तो तुम भी अपने घर जाओ। एक मिनट, इधर आओ। जी माँ जी। ये तुमने जो गले में हार पहन रखा है ये कहाँ से आया? ये हार मेरी माँ का है, उन्होंने मुझे शादी के वक्त दिया था। अच्छा, तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। चलो इसको निकाल के दो, मैं रख देती हूँ तिजोरी में। जब जरूरत पड़े तब ले लेना। निकालो। ठीक है। आखिरी निशानी। दो मुझे। दे दीजिए। अब किसका फोन आ गया? हेलो रिया बेटा, कैसी हो? क्या हुआ, ससुराल में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है यहाँ माँ। मेरी सास रोज मुझे परेशान करती है। अरे, ऐसे क्यों करती है मेरी बेटी के साथ? इतना सारा दहेज दिया, सामान दिया, अभी तो तुझे रानी बना के रखते, रानी बनाकर, और एक तेरी भाभी को दे कुछ लेके नहीं आई और फिर भी रहती है महारानियों के जैसे घर में। रोज नए नए तरीकों से पैसे मांगती है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने पैसे नहीं डाले तो मैं अपने घर चली जाऊं। फिर से मांग रहे हैं? क्या मतलब? जितनी बात हुई थी पूरा दहेज दे चुकी हूँ, इसके ऊपर भी वो पैसे ले चुके हैं, अब फिर से मांग रहे हैं? नहीं माँ, उन्होंने और पैसे मांगे हैं। कह रही हैं वरना अपने घर चली जाओ। और इतने पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से? कहाँ से ला के दूंगी इतने सारे पैसे? और कब तक दूंगी? पैसे कहाँ से लाके दूं? क्यों माँ जी, आज आपको कैसा लग रहा है? हो रही है ना अपनी बेटी की चिंता आपको? कैसा लगता है जब कोई अपनी बेटी को दहेज के लिए परेशान करता है? दुख होता है ना? ऐसे ही मेरे पिताजी को भी हो रहा था जब आप बार बार उनसे पैसे मांग रही थी।
तू सही कह रही है बहू, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं और कब तक दूं? मैं तो थक चुकी हूँ इन लोगों के साथ। मैं कितने भी पैसे दे लूं पर वो फिर भी मेरी बेटी को ठीक नहीं रखते हैं। ये दहेज के लालची लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब कितना भी दहेज दे दें वो बार बार ही मुंह खोलेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या दहेज देने से वो दीदी को खुश रखेंगे, या मेरे पिताजी दहेज दे देंगे तो आप मुझे अच्छे से रखेंगे? नहीं बहू, तू सही कह रही है। मैंने तेरे साथ भी तो कितना गलत किया है बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब बाबूजी भी तो इतने ही परेशान हो रहे होंगे दहेज के पैसों के लिए। मैंने तुझे भी इतना परेशान किया है। आज जब बात मेरी खुद की बेटी पर आई तब मुझे समझ में आया कि माँ बाप को कैसा लगता है जब उनकी बेटी को ससुराल में परेशान किया जाता है। तो आज से ना तो मैं कभी दहेज लूँगी और ना ही दूंगी, तभी ये सिलसिला खत्म होगा, वरना कभी नहीं होने वाला है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे बेटा, हो सके तो। जब आप दूसरे की बेटी को खुश रखेंगे ना, तभी आप अपनी बेटी को भी खुश पाएंगे, क्योंकि कोई उसे खुश रख रहा होगा। दहेज ने समाज को खोखला कर दिया है, इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा, तब जाके हमारी समाज में लड़कियों का होना बोझ कभी नहीं माना जाएगा। Hi, hope you liked the video. Please like and subscribe to my channel, and click the bell icon to get new video updates.